एससी का यज्ञ में बैठेगा, हम नहीं बैठाएंगे। मैं बाबूलाल यादव अनजाने में हुई इस त्रुटि के लिए बिना शर्त माफी मांगता हूं। अच्छे लोग बुरे लोग सभी जगह हैं। जब राजवीर यादव जी जैसे, अचल सिद्धार्थ यादव जैसे, दामोदर यादव जैसे लोग हैं यादवों में, तो मूर्खों की भी कमी नहीं है। तो बाबूलाल यादव जैसे भी मूर्ख हैं। यही बात मैं एससी के लोगों को भी कहूँगा। एससी के लोगों में अगर अच्छे लोग हैं, बुरे लोग हैं, जिन एससी के लोगों के प्रयासों से ओबीसी के लोगों को समझ में आया और वो यहाँ तक बदले, तो एससी में भी ऐसे लोग हैं जो जाति के गाने बनाकर फिर अपनी जाति को मजबूत कर रहे हैं। तो उनमें भी कम नहीं है, उनमें भी मूर्ख लोग। क्या बाबूलाल को नहीं पता कि जब अखिलेश मुख्यमंत्री थे तो उनका ऑफिस धुलवाया गया था? क्या बाबूलाल को नहीं पता कि इटावा में यादव जी के कथा कहने पर उनकी चुटिया काटी गई थी? क्या बाबूलाल जी को नहीं पता कि और बहुत सारे ऐसे हैं कि यादवों को शूद्र कहकर उन्हें अपमानित किया गया? तो ये एक पूरा सोची समझी साजिश के तहत होता है। बाबूलाल के पास कोई नॉर्मल इंसान तो है नहीं वो, को उन्हें पता नहीं था। वो पढ़े लिखे आदमी हैं, अपना कॉलेज चला रहे हैं, तो न्यूज़ भी देखते होंगे, सोशल मीडिया भी देखते होंगे। आजकल सोशल मीडिया पे सब कुछ मिल जाता है। नमस्कार, मैं ओमदेव। आज हमारे साथ हैं शशि भूषण जी। शशि भूषण जी बहुजन कवि हैं और बहुजन चिंतक हैं। हम जो आज बात करेंगे उसका विषय है कि राजस्थान के सीकर में एक मामला प्रकाश में आया था, जहां पर एक कॉलेज के डायरेक्टर हैं बाबूलाल यादव। बाबूलाल यादव ने पब्लिकली अनाउंसमेंट किया था कि हम जो हवन या यज्ञ करने जा रहे हैं अपने कॉलेज के लिए और मंदिर के लिए, उसमें कोई भी SC ST व्यक्ति शामिल नहीं होगा, महिला या पुरुष। जिसके बाद से जो बहुजन चिंतक हैं, दलित चिंतक हैं, उन्होंने कहा कि यह तो हमारी खुलेआम बेइज्जती की गई है बाबूलाल यादव के द्वारा। जी सर, शशि भूषण जी, जब ऐसे पब्लिकली अनाउंसमेंट कर दिए जाते हैं कि हमारे को कार्यक्रम में नहीं आएगा SC या ST, तो ये जो ऐसे लोग हैं इनको आप क्या कहेंगे? ये जातिवादी हैं या पाखंडी हैं, क्या कहोगे? देखिए, ना तो ये जातिवादी हैं, ना ये पाखंडी हैं। ये लोग एक सोची समझी साजिश के तहत RSS के बनाए हुए एक प्रोपगेंडा हैं कि आपको ऐसा बोलना है। ये उनकी चाल में फंसे हुए लोग हैं। लेकिन जो शूद्र श्रेणी में आते हैं, यादव, ये वक्त ऐसी जातियां हैं OBC की, क्या इनको अधिकार है मनुस्मृति के तहत कि वो हवन कर सकें? अगर उन्हें ये पता होता कि मैं शूद्र कैटेगरी में आता हूँ तो वो कभी हवन नहीं करते। उन्हें तो ये पता ही नहीं है कि मैं शूद्रों में आता हूँ, उन्हें तो ये पता है कि मैं हिंदू हूँ। अगर उन्हें ये पता हो जाए कि मैं हिंदू कैटेगरी में आता हूँ और मैं शूद्र वर्ण में आता हूँ, तो वो बिल्कुल भी इसको नहीं मानेंगे, वो बिल्कुल छोड़ देंगे और कहीं भी उस उल्लेख नहीं करेंगे, बल्कि वो भी सनातन धर्म, हिंदू धर्म के विरोधी हो जाएंगे। लेकिन क्या है कि उन्हें अब ये पता ही नहीं है और वो हिंदू बने बैठे हैं और अपने आप को शूद्र मानते ही नहीं हैं। और शूद्र नहीं मानते हैं तो उसी के कारण उन्होंने ये सब ऐसा किया। लेकिन जिस जात से आते हैं ये बाबूलाल, इनके एक मध्य प्रदेश की रीवा में एक युवक हैं जो चुटिया बहुत लंबी कर लिए थे और वो कथा वाचन करने का प्लान बना रहे थे। एक दो बार वो कथा करे भी, कथा वो मतलब पढ़े भी, लेकिन एक ब्राह्मण युवक ने उसकी वो जो है चुटिया उखाड़ दी। वो उधर जो है उत्तर प्रदेश के इटावा में जो है ऐसे ही हुआ, उनके साथ में काट दी थी चुटिया। बाकी इस यादव जाति के लोगों के साथ में ऐसा हो रहा है अत्याचार जाति के आधार पर, उसके बावजूद टेस्ट कर रहे हैं कि जो सामाजिक व्यवस्था है, ये सामाजिक व्यवस्था को टेस्ट करने का है कि क्या यादव SC ST OBC के लोग ये इकट्ठा हैं या नहीं हैं, इसका रिएक्शन क्या आएगा। लेकिन अब आप देखिए, राजवीर यादव, यादव शक्ति पत्रिका के जो संपादक हैं, अभी जवाब मिली है, उन्हें अभी नहीं मिली है। मिल गई है। अगर मिल गई, अगर मैं गलत हूँ, मिल गई है तो बहुत अच्छी बात है, मैं आज ही उन्हें बधाई भी दूंगा। तो देखिए, आप उन्हें देखिए और देखिए अचल सिद्धार्थ यादव को देखिए कि एक छोटी सी टिप्पणी के लेकर उन्हें कई दिन, 15-20 दिन में जमानत जाके मिली। तो ऐसे ना जाने और बहुत सारे यादव हैं और ना जाने कितने ही जाट कम्युनिटी के लोग हैं जो बामसेफ से जुड़े हुए हैं, और बहुत सारे OBC के जो दबंग जातियां हैं उनके लोग भी जो बामसेफ से जुड़े हुए हैं। मैं ये तो मानता हूँ दामोदर यादव हैं, वो जो है बाकायदा निशाना बना रहे हैं वो पाखंड को। अब आप बताइए, दामोदर यादव इतना बोलते हैं तो क्या बाबूलाल यादव ने उनको नहीं सुना होगा या उन्हें नहीं जानते हैं। लेकिन ये एक टेस्टिंग है, इसका में कई एक तो टेस्टिंग हो जाती है, दूसरा जो ये चाहते हैं इनका मकसद पूरा हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें हैं कि ये सोची समझी साजिश के तहत होता है। और ये सब जो देश में करा रहा है, ये सब देश में जो असामाजिक ये संस्थाएं हैं जैसे RSS है, ये सब कराते हैं। अगर RSS इतनी अच्छी संस्था है, इतनी बढ़िया संस्था है, तो RSS ये क्यों नहीं कहती कि भाई शूद्रों पे अत्याचार नहीं होगा।
अगर मोदी इतने अच्छे आदमी हैं, उनकी बात पूरा देश मानता है, तो मोदी ने कहा था शूद्रों को मत मारो, चाहे मुझे मार लो, लेकिन फिर भी पिटते हैं। मोदी जी को तो नहीं पिटता कोई। तो इसका मतलब ये है कि ये सब एक सोची समझी साजिश के तहत होता है। आरएसएस के लोग भी ये कहते हैं नहीं ऐसा मत करो, इतिहास ऐसा है। और जैसे अभी मोहन भागवत कुछ दिन पहले कह रहे थे कि हम शर्मिंदा हैं कि ब्राह्मणों ने शूद्रों के साथ ऐसा किया। अगर आपको शर्मिंदा है तो आप सभी से कहो कि भाई एक अभियान चलाओ, जैसे आप अभी हिंदू सम्मेलन का अभियान चलाया था, गली गली में हिंदू सम्मेलन हुए थे, ऐसे ही आप चलाओ भाई, घर घर जाके शूद्रों से माफ़ी मांगो, उनके साथ बैठ के खाना खाओ। अगर आरएसएस यही चाहती है तो फिर जनेऊ समारोह क्यों करती है, बल्कि घर घर जाके माफ़ी अभियान चलाए कि भाई जो हमारे पुरखों ने गलती की है उसकी माफ़ी हम मांगते हैं और आगे से ऐसा नहीं होगा। और आगे की भूल सुधार के लिए हम ये करते हैं कि हम आपसे रोटी बेटी का संबंध स्थापित करेंगे, कोई छुआछूत कोई ऊंच नीच नहीं मानेंगे, आप हमारे दामाद और हम तुम्हारे दामाद। लेकिन शशि भूषण जी, जो संघ के जो बड़े पदाधिकारी हैं, चाहे मोहन भागवत हों चाहे दूसरे हों, वो यह तो कहते हैं कि हम सभी में समरसता लाएंगे, वो समानता की बात क्यों नहीं करते हैं? देखिए, समरसता का मतलब है कि एक पहाड़ है और एक खाई है। समरसता का मतलब है कि 2 फीट मिट्टी इस पे भी डालो, 2 फीट मिट्टी इस पे भी डालो। जब 2 फीट मिट्टी इस पे पड़ेगी और 2 फीट इस पे चढ़ेगी तो ये भी तो 2 फीट ऊंचा होगा। मतलब व्यवस्था वही बनी रहे, लेकिन समानता होनी चाहिए। ऐसा हो ही नहीं सकता। समानता कब आएगी? नहीं पाट रहे हैं ये, नहीं पटेगी। समानता कब आएगी? समानता आएगी समता से। समता से में बाबा साहब कहते हैं कि पहाड़ को काटो खाई में डालो, पहाड़ को काटो खाई में डालो। अगर देश में बड़े नेता, बड़े सामाजिक सुधारक जो हैं आरएसएस वाले, अगर ये सच में ऐसा चाहते हैं तो आप अपनी भूल सुधार करें। और भूल सुधार का मतलब ये है कि आप थोड़ा सा सब्र करें, लोगों से माफ़ी मांगें और उनसे ये कहें कि आप हमारे दामाद बनिए और हम आपके दामाद बनेंगे। आप हमें बेटी भी दीजिए और हमें आप बेटा भी दीजिए। हम आपके कंधे से कंधा मिलाकर, रिश्ते से रिश्ता मिलाकर हम आपके बच्चों के नाना बनेंगे, आप हमारे बच्चों के नाना बनो, संबंध स्थापित करो, तब तो बात बनेगी। लेकिन ये तो सब एक सोची समझी साजिश है। ये तो सिर्फ यहाँ से बोला जाता है, यहाँ से नीचे कुछ और है। शशि भूषण जी, जाति का मैटर आपने बताया है अभी कि जाति के जो गाने बना रहे हैं, आप भी गायक हैं, आप भी गाने गाते हैं बहुजनों के जो है दलित चिंतकों के नाम पर। लेकिन जाति पहले लेकर कौन आया हमारे देश में? गानों में, सिनेमा में, जो कार्यक्रम है, दुकानों के नाम जाति के आधार पर हैं, जो प्रोग्राम चल रहे हैं उनके जाति के आधार पर हैं, कोचिंग इंस्टीट्यूट जाति के आधार पर हैं उनके। तो खान इंस्टीट्यूट चला रहा है एक मुस्लिम जो टीचर हैं, तो जाति का जो उन्होंने पहले जो यूज किया है, दूसरे लोगों ने क्या है, चाहे वो मुसलमान हो चाहे हिंदू हो, ये जो बहुजन लोग हैं या दलित लोग हैं वो तो जाति लेकर अब आए हैं, चाहे गानों में, चाहे चंद्रशेखर हो, जैसे उन्होंने बोर्ड लगवाए थे कि हम भी जो है अब चमार को यहाँ पर प्रमोट करते हैं। देखिए, जाति से फ़ायदा, जाति से नुकसान। जिसको जाति से फ़ायदा है, जिसको जाति से सम्मान मिलता है, जिसको जाति के आधार पे उसका घर चलता है, वो कभी भी जाति को नहीं छोड़ेगा। वो जाति को, लोगों को उसकी अच्छाई के बारे में बताएगा कि देखिए जाति बहुत अच्छी चीज़ है, जाति से ही सब कुछ विकास है, जाति वर्चस्व है। वो जाति का गुणगान करेगा। क्यों? गाड़ियों के पीछे जाति का नाम लिख रहे हैं, मकान पर लिख देते हैं, बड़े बड़े जो नेम प्लेट होती है किसी भी घर के बाहर, जाति बड़े मोटे अक्षरों में लिखते हैं। वो मैं अपनी बात पूरी करता हूँ। वो लिखते हैं, जैसा आपने कहा, मैं आपकी बात से सहमत हूँ, लेकिन वो लिखते हैं जिनको जाति से फ़ायदा होता है। अब मैं हूँ, मेरे पुरखों ने को जाति के कारण उनका अपमान हुआ, जाति के कारण उनका शोषण हुआ, जाति के कारण उनकी पढ़ाई लिखाई रुकी गई, तो मेरे लिए लिखने की चीज़ है? या बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने कह दिया कि इस जाति से ही तुम्हारा शोषण होता है, इसे छोड़ दो, तो हमने छोड़ दी। लेकिन जिनको फ़ायदा हो रहा है वो क्यों छोड़ेंगे? फ़ायदा किसको हो रहा है? फ़ायदा हो रहा है ब्राह्मण को, फ़ायदा हो रहा है क्षत्रिय को, फ़ायदा हो रहा है वैश्य को, शूद्र को तो कोई फ़ायदा नहीं हो रहा। हमें जो आरक्षण मिला है, हमें जो ये वो मिली है सहूलियत आगे बढ़ने की, ये हमें मिली है हमारे शोषण के आधार पर, जाति के आधार पर नहीं मिली। जाति प्रमाण पत्र में जाति खोल देते हैं अधिकारी कर्मचारी। ये भी बाबा साहब ने मना किया था कि जाति का मेंशन, जाति सर्टिफिकेट नहीं बनना है, बल्कि क्या बोलते हैं उसको, वर्ग के आधार पर बनना है कि आप किस वर्ग में आते हैं। वर्ग यानी वर्ण, SC ST OBC, आप कौन से उसमें आते हैं, यानी कि फर्स्ट में आते हैं, तो कैटेगरी में कैटेगरी बननी चाहिए। कैटेगरी का सर्टिफिकेट हमें मिलना चाहिए कि मैं SC कैटेगरी का व्यक्ति हूँ, लेकिन उसमें कहीं भी जाति का मेरा मेंशन नहीं होना चाहिए। लेकिन सभी सर्टिफिकेट में जाति खोल दी जाती है। लेकिन कांग्रेस जब आई तो कांग्रेस को लगा, क्योंकि वहाँ भी ब्राह्मण बैठे थे सभी, उनको लगा कि अगर हम ऐसे दे देंगे तो ये सब भूल जाएंगे कि हम किस जाति के हैं, और SC SC ये सब मिल जाएंगे और ये तो बहुत बढ़ जाएंगे। लेकिन उन्होंने फिर क्या किया, उन्होंने जाति के अंदर भी सम जाति का करके सबको सर्टिफिकेट देने स्टार्ट किए कि किस जाति से हैं,
कि ये जाति हैं, एससी का सर्टिफिकेट तो देंगे अभी सूची का, लेकिन उसमें कोष्टक में जरूर लिख देंगे कि आपकी जाति ये है, ताकि आप अपनी जाति में बने रहें। ये तो सरकारों की बड़ी सोची समझी साजिश थी जो आज तक चली आ रही है। सीकर के बाबूलाल हैं राजस्थान में, उन्होंने बाकायदा माफ़ी भी मांग ली थी जब लोगों ने विरोध किया उसका। देखिए, ये तो उन्हें पता था कि विरोध होगा, ये भी पता है कि आप कुछ भी कर लें कहीं ना कहीं से बात चली ही जाती है और होगा, और माफ़ी मांग ली। लेकिन ऐसी माफ़ी मांगने से कुछ नहीं है। क्या बाबूलाल की मानसिकता बदल गई? ये तो समाज का प्रेशर पड़ा, लोगों का प्रेशर पड़ा, आप सोशल मीडिया पे ये आगे फैला तो इसका प्रेशर पड़ने के कारण उन्होंने माफ़ी मांग ली। लेकिन क्या उनकी मानसिकता बदली? ना, उनकी मानसिकता बदल सकती है। जो हवन कर रहा है, यानी हवन किस धर्म में होता है? हिंदू धर्म में होता है। हिंदू धर्म का एक अभिन्न अंग है, यानी जनेऊ पहनना, हवन करना और ये सारी चीज़ें करना, ये दर्शाता है कि हम उस धर्म के पक्के अनुयायी हैं। ये माफ़ी मांगना ये है कि मुझसे गलती हुई है, मैंने ऐसा कहा तो मैं अपनी बात वापस लेता हूँ। लेकिन मन से कोई वापस नहीं लेता है, मन से वही रहता है। अब वो और ज़्यादा हो जाएंगे कि मेरे खिलाफ ऐसा किया इन्होंने, मुझ पर प्रेशर बनाया। अब वो इतने कट्टर हो जाएंगे बाबूलाल कि वो अब मन से नफरत करेंगे। वो अपने कॉलेज में अपने किसी एससी को भी एडमिशन नहीं दे सकते। अब बाबूलाल का अगर रिश्ता खंगाला जाएगा तो वो आरएसएस से कहीं ना कहीं जुड़े मिलेंगे आपको, मैं ये दावे के साथ कह रहा हूँ। आप इस बात को ध्यान से सुन लें, अगर बाबूलाल का रिश्ता खंगाला जाएगा तो आरएसएस से जुड़े हुए लोग मिलेंगे। बाकी आप देख सकते हैं कि यादवों की स्थिति भी इतनी अच्छी नहीं है जितना वो सोच रहे हैं बाबूलाल। अगर एक दो अच्छे यादव अच्छे पद पे पहुँच गए हैं तो दामोदर यादव भी इतने कमज़ोर नहीं है। वो बाबूलाल से ज़्यादा पढ़े लिखे होंगे, बाबूलाल उनसे ज़्यादा पढ़े लिखे होंगे, दामोदर उनसे ज़्यादा पढ़े लिखे होंगे बाबूलाल से। लेकिन वो डायरेक्टर हैं बाबूलाल भी। हाँ, वो डायरेक्टर बेशक हों, लेकिन कहीं ना कहीं वो मानसिक ग्रस्त हैं और कहीं ना कहीं वो आरएसएस से जुड़े रिश्ते उनके तार मिलेंगे, जिसके कारण उन्होंने ऐसा कहा। और मैं गारंटी देता हूँ अगर तार ना जुड़े हों तो वो ऐसा कह ही नहीं सकते। वो भी शूद्र हैं और वो भी वो हैं, लेकिन वो तो आरएसएस ने उनसे कह रखा है कि आप शूद्र नहीं, आप तो हिंदू हैं, आप तो ब्राह्मण हैं। जैसा अभी आपने उदाहरण दिया कि मेरठ में ब्राह्मण बनाए गए, वो लोग कह भी रहे थे, वो वीडियो सोशल मीडिया पर मैंने देखा कि मैं ब्राह्मण हूँ, मैं जाट ब्राह्मण हूँ। एक कह रहा था कि मैं भी ब्राह्मण हूँ लेकिन मैं वाल्मीकि ब्राह्मण हूँ। अरे भाई, जब ब्राह्मण हो तो ये वाल्मीकि ये क्यों बता रहे हो? एक बार जाके उनके पास बैठ के देखो ना, उनके पास खा के देखो ना। बेटा का रिश्ता करेंगे। हम तो ये कह रहे हैं कि ये कहो ही मत कि मैं वाल्मीकि ब्राह्मण और मैं जाट ब्राह्मण और मैं फलां ब्राह्मण हूँ। आप ये कहो हम भी ब्राह्मण हैं, अब बिठाओ पास में, तो तब हम जाने। सोशल मीडिया पे आके कहने से, गाल बजाने से ये थोड़ा होता है मैं जाट ब्राह्मण हो गया, मैं वाल्मीकि ब्राह्मण हो गया, मैं चमार ब्राह्मण हो गया, मैं ये हो गया। मैंने देखा वो वीडियो, देखने के बाद ही मैं अपनी प्रतिक्रिया दे रहा हूँ। ये सब मूर्खता की एक पुलिंदा है और मूर्खता की पुलिंदा का जब जब चुनाव आते हैं ये हिंदू बना दिए जाते हैं, हिंदू बना दिए जाते हैं और ये उठाए जाते हैं कि हम तुम्हें नेता बनाएंगे। गरीबी सबसे बड़ा अभिशाप है। गरीबी से निकलने के लिए आदमी कुछ भी करता है और आजकल सबको पता है कि हम नेता बन जाएंगे तो हमारी गरीबी दूर हो जाएगी, हम जल्दी अमीर हो जाएंगे। और नेता बनने के चक्कर में फिर वो समाज को भी धोखा देते हैं, क्योंकि जैसा आजकल चल रहा है, अमीर बनो, चाहे रिश्तेदार भूखे मरे, चाहे छोटा भाई चाहे बड़ा भाई साला भूखा मर जाए, मैं अमीर हो जाऊं, मेरे बच्चे अमीर हो जाएं। यादव समाज में कुछ एक्टिविस्ट भी हैं जैसे कि डॉक्टर लक्ष्मण यादव या अचल सिद्धार्थ यादव वगैरह या दामोदर यादव। ये ऐसे लोग हैं जो समाज को नई दिशा दिखा सकते हैं। जब ऐसे लोग अपमान करते हैं एससी समाज के लोगों का या एसटी समाज के लोगों का, ये क्यों नहीं उनके जो है खिलाफ खड़े होते हैं जो ये बहुत बड़े ऐसे अपमान कर जाते हैं? देखिए, वो खड़े होते हैं। ऐसी कैटेगरी तो एक ऐसी है कि वहाँ अधिकतर कम से कम 70% जागरूक हो गए हैं, 30% अंधविश्वास में हैं। लेकिन यादवों में आए हैं तो यादवों में 30% सुधरे हैं, 70% वही हैं। तो 30%ओं की 70% में बात कही नहीं जाती है। बाकी हकीकत बात है कि वो बात अपनी कहते हैं, लेकिन वो इतना बड़ा आंदोलन नहीं कर सकते उनके खिलाफ। वो करना चाहते हैं लेकिन नहीं कर सकते, क्योंकि उनके साथ उतनी भीड़ नहीं है जितनी एक ऐसी के मतलब साथ मंच तो लेते हैं ये दलितों का, जो डॉक्टर लक्ष्मण यादव टाइप के व्यक्ति हैं या जो और हैं, लेकिन ये अपने समाज के लोगों को क्यों नहीं समझाते हैं जाकर के वहाँ पर? मैं इस बात से बिल्कुल राजी नहीं हूँ कि मंच तो लेते हैं दलितों का। कोई भी व्यक्ति, अगर दलितों ने मंच सचाया है तो कहीं बिना बुलाए लक्ष्मण यादव नहीं जा सकते, बिना बुलाए चंद्रभूषण यादव कहीं नहीं जा सकते, बिना बुलाए राजवीर यादव, बिना बुलाए अचल सिद्धार्थ यादव, बिना बुलाए दामोदर यादव कहीं नहीं जा सकते। बुलाता कौन है? बुलाते भी तो वही लोग हैं, एससी वाले बुलाते हैं तो वो जाते हैं। तो आप ये ब्लेम उनको नहीं कर सकते। बात तो कर सकते हैं ना अपने समाज के लिए कि आप क्यों शोषण कर रहे हो इन लोगों का। इन्होंने 14 अप्रैल को उत्तर प्रदेश के कासगंज में जो बाबा साहब की जयंती के दौरान शोभा यात्रा रोकी थी, वहाँ पे बुग्गी लगाई थी, टोली लगाई थी और वो जो है आगे नहीं चल पाई थी शोभा यात्रा, जिसके बाद में पुलिस वहाँ पर आई और यादवों को जो है अरेस्ट करके जेल भेजा गया था। इस बात से मैं सहमत हूँ कि जिन जिन के मैंने अभी नाम लिए हैं, इन लोगों को
जयंती मनानी चाहिए, बड़े पैमाने पे बनानी चाहिए और उसमें एससी के लोगों को मुख्य वक्ता, मुख्य अतिथि बुलाना चाहिए, समझाना चाहिए। लेकिन क्या है कि इनकी संख्या अभी कम है। ये मैं उनका दर्द जानता हूँ, मैं ये नहीं कहता कि वो इस मामले में वो हैं, उनकी संख्या अभी कम है। उनके साथ उनका समाज ही उनका बायकाट कर रहा है, उनका समाज ही उनको बायकाट कर रहा है कि ये यादव नहीं है तो चमार हैं, झूठ बोलते हैं कि हम यादव हैं, इन्होंने गलत टाइटल लगा रखे हैं, इनका खून में कमी है, ऐसा लोग बोलते हैं उन्हीं के। राजवीर यादव को ये कहते हैं कि जी ये चमार है, यादव वादव कुछ नहीं है, इसका खून टेस्ट कराओ तो उनका निकलेगा, ये निकलेगा, वो निकलेगा। ऐसे ही अचल सिद्धार्थ, ये सब इनको ऐसा बोलते हैं। क्यों? क्योंकि उनके समाज में अभी इतनी जागरूकता नहीं है। और अनपढ़ मूर्ख तो सभी जातियों में होते हैं, मैं ये नहीं कह रहा कि जी इधर ही ज़्यादा है उधर ही ज़्यादा है, सभी में होते हैं। अगर उन्हें ये पता होती तो वो कभी नहीं रोकते अपनी शोभा, हमारी बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की शोभा यात्रा को कभी नहीं रोकते। जिसको पता चल जाती है वो साथ। अभी एक प्रोग्राम अलीगढ़ में हुआ, वहाँ मैंने देखा कि दिवाकर समाज के एक हमारे साथी हैं दिवाकर जी, उन्होंने वहाँ एक कमरा बनाने की घोषणा की और जातियों के कोली समाज के एक व्यक्ति थे, उन्होंने भी एक कमरा बनाने की, बुद्ध विहार में एक रूम बनाने की घोषणा करी। वहाँ एक हरियाणा में जांगड़ा जाति होती है जो एससी में ही आती है, ओबीसी में आती है, उन्होंने भी वहाँ जलेबियों का भंडारा लगाया और जहाँ भी वो कोई प्रोग्राम होता है वो जलेबियों का भंडारा करते हैं। लोग हैं ना वो तो। देखिए पढ़े लिखे मत कहिए कि पढ़े लिखे, लक्ष्मण भी तो पढ़ा लिखा है, तभी तो उन्होंने ऐसी बात कही। पढ़ा लिखा लोग हैं, जो पढ़े लिखे हैं वो अच्छे हैं। लक्ष्मण यादव भी पढ़े लिखे हैं, चंद्रभूषण यादव भी पढ़े लिखे हैं, अचल यादव भी पढ़े लिखे हैं, दामोदर भी पढ़े लिखे हैं। तो जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो समझदार लोग हैं, वो कार्य कर रहे हैं। लेकिन उनके समाज के लोग हैं वो उनका साथ उतनी शिद्दत से नहीं दे रहे हैं जितनी से देना चाहिए था। ये हम मानते हैं बिल्कुल, लेकिन मुहिम चालू है, चली रहेगी। आप एक व्यक्ति के कहने से आप और जो एक्टिविस्ट हैं उनका मनोबल नहीं गिराना चाहिए। हाँ, ये कह सकते हैं कि उनको अपनी प्रतिक्रिया, मैं तो ये चाहता हूँ कि मेरा इंटरव्यू ना होके इस बात पे दामोदर का इंटरव्यू होना चाहिए था, इस बात को लेके अचल यादव का इंटरव्यू होना चाहिए था, इस बात को लेकर लक्ष्मण यादव का इंटरव्यू होना चाहिए था कि लक्ष्मण यादव जी, अचल यादव जी, चंद्रभूषण यादव जी, राजवीर यादव जी, दामोदर यादव जी या कोई और भी दामोदर जी हैं, फलाने यादव जी ने ऐसा कहा है, इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है। अगर ये इंटरव्यू होता तो मैं कह सकता था कि हाँ अच्छी बात है। लेकिन क्या है, अब मेरी जाति को या जो एक जाति है उस एससी के लिए यादव ने ऐसा कहा तो मुझसे पूछा जा रहा है, तो मैं तो ये कहूँगा ही कि भाई यादव ऐसे हैं ऐसे हैं, लेकिन ऐसे नहीं हैं। अगर इनका सवाल उनसे पूछा जाए वो क्या जवाब देते हैं तो मैं इस आधार पर उनका आकलन करूंगा, इस बात पे नहीं कि एससी के लोगों को कहा और एससी के व्यक्ति से इंटरव्यू ले लो। वैसे मैं एससी नहीं हूँ, मैं बुद्धिस्ट लोग हूँ। मैंने हिंदू धर्म और उसकी जाति को मेरे पुरखों ने छोड़ दिया, मेरे पुरखों ने छोड़ा, मेरे दादा ने छोड़ा, मेरे पिताजी ने छोड़ा, मैंने छोड़ा और हमारे बच्चों ने छोड़ दिया। तो हमारी तो पीढ़ी दर पीढ़ी छुड़ा हुआ है। तो ऐसा नहीं है, आप बात को समझें। पढ़े लिखे सभी में, भूल सभी करते हैं। ये आरएसएस का किया हुआ एक पूरा प्रोपेगेंडा था। अपनी इन बातों के साथ मैं यही निष्कर्ष निकालूंगा, यही निष्कर्ष मेरे सामने है कि ये सब एक संगठन के हिसाब से आरएसएस से जुड़े लोगों को उनका बनाया हुआ ये था, टेस्टिंग थी, क्या करना है क्या नहीं है।